साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल योजना इंडिया। मैं हूं अनिल वर्मा। साथियों, योजना इंडिया योजनाओं का चरण है जिसमें हम सभी विभागों की सभी योजनाओं की जानकारी आप तक उपलब्ध कराने की कोशिश करते हैं। अभी हाल ही में हमने बहुत सारा वीडियो बना के दिया है, जानकारी दिया है आपको कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत कैसे आवेदन करना, उसकी प्रक्रिया क्या है, कौन लोग इसके पात्र हैं। तो सारी डिटेल हमने आपको समझा दिया है। लेकिन आज वीडियो बताने वाला हूँ कि ऐसी कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं जिसकी वजह से उनका आवेदन निरस्त हो जाता है, जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो अब तो आवेदन जो है मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। तो इसमें बहुत सी सावधानियों की ज़रूरत है, क्योंकि जब एक बार गलती कर देंगे तो फिर उसका सुधार करने की गुंजाइश नहीं बनती है। जब आपने आवेदन को सबमिट कर दिया तो फिर वो सुधार नहीं हो पाएगा, उसमें आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा यदि कोई न कोई कमी रहती है या कोई गलती हो जाती है तो। तो इसी में हम आपको जानकारी देंगे ताकि आपका या किसी का भी आवेदन जो है निरस्त ना होने पाए। लोग मेहनत कर रहे हैं तो उनका उसका लाभ भी मिल जाए। तो आपको बता दूँ कि 5-6 पॉइंट हैं जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ मैं आपको। आप ध्यान से इसको सुनिएगा। सबसे बड़ी बात ये है कि ऑनलाइन आवेदन होना है। ऑनलाइन आवेदन होना है, पूरा विवरण स्टेप बाय स्टेप भरना है। कुछ उसमें डॉक्यूमेंट्स जो कागज़ात हैं उसको उसमें अपलोड करना होता है। तो दोनों को लेके बैठ जाइए आप, अपने जो भी ओरिजिनल कॉपी है लेके बैठ जाइए। यदि आप जन सेवा केंद्र पे करा रहे हैं तो वहाँ लेके जाइए। कहीं भी करा रहे हैं तो उसको आपको बड़ी सावधानी से लेकर उसको भरना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कौन-सा जो जानकारी है, कौन-सी बात है जिसको हमको ध्यान में रखना होगा आवेदन करते समय। सबसे बड़ी बात है कि आवेदन ये लड़की के लिए है, तो आवेदन भी लड़की के नाम से किया जाएगा और जो भी डॉक्यूमेंट लगने हैं, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, वो लड़की के नाम से ही लगेंगे। वो जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। और कोई डॉक्यूमेंट जो है किसी और के नाम से मत लगाइएगा, नहीं तो आवेदन निरस्त हो सकता है या आवेदन सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो सबसे बड़ी बात है कि जब प्रोफ़ार्मा खोलेंगे आप, वेबसाइट खोलेंगे उसका समाज कल्याण विभाग का सीएम जो पोर्टल है और SBY.gov.in का जो पोर्टल है उसको जो खोलेंगे आप तो एक पेज खुलेगा। पेज में आपको जो है नाम जो है आधार के अनुसार भरना है। जो आधार कार्ड में नाम होगा उसी के अनुसार भरना है और आवेदिका का नाम जो ना जिसकी शादी होनी है उस लड़की का नाम उसमें भरा जाएगा जो आधार कार्ड में होगा। अन्य कोई डॉक्यूमेंट के आधार पे उसको नहीं भरना है। और उसके अलावा जो है जन्मतिथि भी आधार कार्ड में जो होगा उसी के अनुसार उसमें फिल अप करना होगा, भरना होगा। आधार कार्ड नंबर उसमें सही भरना होगा। इसके बाद एक ख़ास बात ये है कि जो बैंक खाता की डिटेल भरना होता है, तो वो अभी लड़की के नाम से रहेगा। जो दुल्हन बन रही है, जिसकी शादी होनी है, उसी का ही जो बैंक खाता रहेगा, बैंक खाता एक्टिव होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कई साल पुराना खाता आपने दे दिया और गलत हो गया, आप पैसा जो है वापस चला आया। आईएफएससी कोड भी सही होना चाहिए। आप डिटेल लेकर के पता कर लीजिए आपका खाता चालू नहीं चालू है। नहीं चालू है तो लड़की का जो खाता है उसको खुलवा करके उसमें आवेदन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है आय प्रमाण पत्र। इसमें बहुत से लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं कि आय प्रमाण पत्र किसके नाम से बनेगा? तो भाई आय प्रमाण पत्र लड़की के नाम से बनेगा और इसमें परिवार की वार्षिक आय दर्शाई जाती है। तो आय प्रमाण पत्र जो है 2 लाख रुपए तक या उससे कम का बनवाइएगा, उससे अधिक का रहेगा तो आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा, स्वीकार नहीं किया जाएगा। उसके बाद आता है आयु प्रमाण पत्र। आयु प्रमाण पत्र में आपको लगाना क्या है कि बताएँ कि आप बालिग हैं कि नाबालिग हैं। इसके लिए आधार कार्ड सही माना गया है, उसको लगाना ही है आपको। इसके बाद मनरेगा जो जॉब कार्ड है उसका, फिर पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, इसको लगा देंगे तो आय प्रमाण पत्र का जो है जो दर्शा दिया जाएगा। इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं दर्शाया गया है, जो वेबसाइट है उसमें, यही सब लगाना होता है। यदि आप सामान्य जात के हैं तो जात प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। यदि आप अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति या पिछड़ी जाति या अल्पसंख्यक या अन्य वर्ग के हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। जाति प्रमाण पत्र भी किसी और के नाम से नहीं, लड़की की यानी दुल्हन की जिसकी शादी हो उसके नाम से ही बनवाया जाएगा, उसी के नाम का लगेगा। और एक खास बात ये है कि इसमें और भी जो डिटेल भरना होता है तो 2 तरह का होता है, एक शहर के लोग, गाँव के लोग। तो उसमें ऑप्शन दिया है कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। यदि आप शहर में रहते हैं तो शहरी क्षेत्र चुनिएगा, यदि गाँव में रहते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र के ऑप्शन पे क्लिक करिएगा। तो ये मोटी-मोटी बातें हैं जो हमने आपको बता दिया। और कोई जानकारी आपको चाहिए, कोई और असमंजस है और जो बात आपको समझ में नहीं आती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। हम कोशिश करेंगे आपको कि तत्काल आप तक सूचना, जानकारी पहुँचाएँ। साथियों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है? हम कोशिश करते हैं कि आपकी हर जिज्ञासा को इस वीडियो के माध्यम से शांत किया जाए, बताया जाए, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियों से आवेदन निरस्त हो जाता है तो बाद में पछताना पड़ता है। तो कुछ साथियों की जिज्ञासा थी, कुछ लोग बार-बार पूछ रहे थे, तो हमने टोटल बना दिया कि कौन-कौन सी गलतियाँ लोग करते हैं और
वो न करें तो उनका आवेदन जो है निरस्त नहीं होगा। क्योंकि जब आप आवेदन कर देंगे तो उसके बाद एक बार पूरे फॉर्म को जो ऑनलाइन होता है उसको आप खुद पढ़िए और डॉक्यूमेंट से मिलान करिए कि कोई अंक तो गलत नहीं हो गया है, कोई स्पेलिंग तो गलत नहीं हो गया है। जब गलत हो तो सुधार कर लीजिए। उसके बाद सब चेक करने के बाद जो है लास्ट में सबमिट का ऑप्शन आता है, उसको सबमिट कर दीजिए तो आपका आवेदन क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जो समाज कल्याण विभाग का जो पोर्टल है, उस पे आपका आवेदन चला जाएगा। वहाँ समाज कल्याण विभाग द्वारा उसका सत्यापन कराया जाता है। यदि आप शहर में रहते हैं, तो शहरी क्षेत्र के अधिकारी से, गाँव में रहते हैं, तो बीडीओ और सेक्रेटरी द्वारा उसका सत्यापन किया जाता है। सत्यापन में जो कमियाँ मिलती हैं, तो आवेदन रिजेक्ट हो जाता है। तो जो डॉक्यूमेंट आप लगाएँगे, तो वो अगर सही से लगाते हैं, तो आपका आवेदन निरस्त नहीं होगा, कोई गलती नहीं होगी, तो आप योजना का लाभ प्राप्त कर पाएँगे। तो साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया, जानकारी अच्छी लगी, तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाइए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक साथियों तक, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग इस योजना का, इस जानकारी को प्राप्त कर सकें और उनको परेशानी ना उठाना पड़े, उनको समय और पैसा दोनों बचे। तो साथियों, जल्दी लेकर आते हैं एक नई जानकारी, तब तक के लिए नमस्कार।